नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल है, तू उन्हीं हाथों, तू उन्हीं हाथों में इस्लाम का झंडा दे। मेरे अजीजों, दिल के बाद दो मुकर्रिर की तकरीर हुई, तबीयत बाग बाग हो गई। अब दस्तारबंदी का सिलसिला जारी होगा। किस चीज की दस्तारबंदी होगी? कौन सी किताब पढ़ी जाएगी? आसमानी किताबें चार हैं, चार। तौरेत, ज़बूर, इंजील, ये तीन किताबें हैं। और कुरान किताब नहीं है, वो तीन किताबें किताब की शक्ल में आई थी। राइटर कोई और था, लिखने वाला कोई और था। लिखने वाला भी मिट गया, किताबें भी मिट गई। और ये कुरान किताब नहीं है, ये कलाम इलाही है। अल्लाह की जात से निकला हुआ ये कलाम है। न खुदा मिटेगा, न कलाम खुदा मिटेगा। आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है। लेकिन आजकल तो भरमार है पूछने वालों की। ऐसा सवाल करते हैं। एक शख्स ने हमारे मौलाना अबुल कलाम साहब जैसे बुजुर्ग से पूछा, हजरत जन्नत में हुक्का मिलेगा कि नहीं? सोचो, बेतुका सवाल। तो हजरत ने फरमाया, बेटा अल्लाह ने वादा किया हर चीज खुदा देगा, लेकिन ये सुन लो, हुक्का को दगाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। अब तो उसकी हवाई खारिज हो गई। आज बेदीनी का नक्शा हमारे नौजवान दो मुकर्रिर ने जो खींचा है, आज अफसोस होता। आप खुद पढ़े लिखे हो, मेरी तो खुशकिस्मती है कि आज मुझे बैठने की जगह सादात के बीच में मिली है। मुझे इस पर नाज है और यही मेरे निजात का इंशाअल्लाह जरिया भी होगा। अल्लाह को कितना प्यार है, अभी उलमा से सुना आपने। अरे भाई, अल्लाह लिखो कै हरूफ हैं, गिन लो। मोहम्मद लिखो कै हरूफ हैं, गिन लो। अहमद लिखो कै हरूफ हैं, गिन लो। मियां कलमे में देखो कितने हरूफ हैं। प्यारे आका की जात है। खुदा की कसम उलमा से पूछो ना, मैं तो तिफले मकतब हूं। दस्तार से 10 मिनट पहले अपना सबक सुनाने बैठा। पूछो अल्लाह की जात ने अपने नबी को कैसा बनाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना उम्मत के गम में रोए हैं, अपने नवासों के गम में भी नहीं रोए। मलकुल मौत आया, खबर मिली, तब तक जिब्रील आ गया। आपने फरमाया, जिब्रील मलकुल मौत आया। कहा कि जी वो भी चाहता, मैं भी चाहता हूं अल्लाह से मुलाकात। आपकी ज़ियारत को खुदा चाह रहा है। प्यारे आका ने क्या फरमाया, इधर सुनो। मलकुल मौत को रोक दो। ए जिब्रील मेरे रब के दरबार में जाओ। कितना चाह है अल्लाह के नबी को आपसे, कितना प्यार है अल्लाह के हबीब को आपसे। इस जुमले से अंदाजा लगाओ। जिब्रील मेरे रब के दरबार में जाओ। ए अल्लाह के हबीब जाऊंगा, जाकर के सलाम करना और ये पूछ लेना, आपका हबीब बाबर काब है, आपका हबीब आपकी खिदमत में आना चाहता है, लेकिन ये मेरे रब एक चीज पूछा है आपके हबीब ने। मैं तो आ जाऊंगा, मेरे आने के बाद मेरी उम्मत का क्या हासिल होगा। हजरत हसनैन सीने पर है। खुदा की कसम
कसम, हसनैन की जिंदगी नबी के बोल में है। किसी भी आलिम दीन से पूछ लो, सीने पर है। एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 7 साल। सोचो जरा, और आप उनकी जुबान लेकर के चाट रहे हैं आखिरी वक्त। आपने एक मर्तबा भी नहीं कहा। आपको खबर है कि ये नवासा मेरा जहर खिला के मारा जाएगा, ये कत्ल किया जाएगा। एक मर्तबा भी अपने रब से नहीं कहा, ए अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर लेना। क्या कहा ये सुनो। जिब्रील जाके पूछ के आओ। नवासों के लिए नहीं खबर है, दामाद के लिए कुछ नहीं है, बेटी के लिए कुछ नहीं है, खानदान के लिए कुछ नहीं है, उम्मत के लिए सब कुछ। ए जिब्रील पूछ के आओ कि मेरा रब मेरे आने के बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा। निदा आई है मेरे महबूब, न घबराइएगा। अपनी खुदाई की कसम खा के कहता हूं, मैं आपकी उम्मत को कभी नहीं छोड़ूंगा। जो रब इसकी सदा लगाता, हाय रे उम्मत कहां हो। यहाँ इस्लाहिया कमेटियां भी बन रही है। सुनो मेरे दिल की कहानी। एक बेटा यही फुकवा का रहने वाला, पुलिस का मुलाजिम, 10 लाख रुपया इस लालच में कि बेटा बाप का एक है। बेटा बाप सर्विस में है, 10 लाख तकरीबन नगद देता। शादी होती है, शादी के बाद अमल ठहरता, लड़की पैदा होती है, फौरन वो तलाक दे देता है। कहां कहां चमने मुस्तफा को लूटोगे। लड़कियों के हक को मारने वाले हम हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले हम हैं। प्यारे आका के सामने सहाबी रसूल आए, आपने फरमाया जाओ माँ से मोहब्बत करो। फरमाया जाओ माँ से मोहब्बत करो, जाओ माँ से मोहब्बत करो। चौथी मर्तबा आपने फरमाया जाकर के बाप से मोहब्बत करो। लोगों, ये मदरसे कायम किस लिए हो रहे हैं? इसीलिए भीख मांग मांग कर इनको तरोताजा करने की कोशिश की जा रही है। बच्चा हमारा कुरान तो पढ़े, लेकिन जर्रा बराबर हम इतने गफलत की नींद में मुब्तला है। एक बात और सुन लो, जंगे बद्र है, मशहूर जंग है। सोचो जरा, प्यारे आका ने हमें कभी नहीं फरामोश किया। उलमा से पूछ लेना, अगर मेरे अंदर गलती हो तो मुझे खबर दे देना, मेरा नंबर लेना मोबाइल। जंगे बद्र है, रिमझिम बारिश हो रही है, 313 का बेड़ा प्यारे आका लेकर के गए हैं मैदान बद्र में। ऐशा की नमाज खत्म हुई, आपने फरमाया लोगों जो मेरे साथ आए हो सब लोग अपने अपने खेमे में चले जाओ, सुबह को लड़ाई होगी। जाते हुए आपने फरमाया मेरे खेमे के दरवाजे पर एक शख्स रहेगा, किसी को आने नहीं देगा अंदर, लेकिन अबू बकर अगर आए तो उन्हें आने की इजाजत। मिल गई इजाजत, सारे खेमे के दरवाजे पर पर्दा गिर गया। सैयदना अबू बकर पहुंच गए। क्या देखा उन्होंने? फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी की पगड़ी गिर गई, आंसू इतने बह रहे हैं, पूरी दाढ़ी नहीं, नीचे की सारी जमीन तर हो गई। अल्लाह के हबीब ने क्या कहा सुनो और अपना सर धुलो। प्यारे हबीब मुस्तफा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह गिन ले, 313 को लेके आया। ए अल्लाह इसमें से बमुश्किल 13 ने खाना खाया होगा। ए अल्लाह 13 के पैर में जूती और चप्पल होगी, किसी के पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ 6 सिर हैं। ए अल्लाह कुछ नहीं है। कहने पर एक बैग लब्बैक कह के क्या गए। हमारे मध्य मुकाबिल इनको मारने मिटाने के लिए वो कौम आई है जो हमें गाली देती, मेरे बच्चियों को तलाक दिया, मेरे खाने में जहर मिलाया, मेरा पानी बंद किया, मेरा रहना दोभर कर दिया। ए अल्लाह, लेकिन ये 313 जो लेकर के मैं आया हूँ, ए अल्लाह तेरी खुदाई की कसम खा के कहता हूँ, उधर से पत्थर की बारिश हुई, इधर से फूल की बारिश बरसा दिया। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा सोचो, हजरत आदम से लेकर
ईसा तक न किसी ने कहा है न क़यामत तक कोई कहेगा। क्या कहा प्यारे आका ने? कहे अल्लाह, ए अल्लाह मेरी सदा सुन ले। ये 313 देखा, ए अल्लाह हमारी लाज रख ली अल्लाह के नबी ने। आज दुनिया कहती है इसका सरपरस्त कौन है? मैं फख्र के साथ कहता हूँ, दुनिया किसी की सरपरस्ती कबूल करे चाहे न करे, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरपरस्त है। प्यारे आका ने क्या फरमाया? वो कलेजा मुंह को आता। मुसलमानों, हमारे दो मुकर्रिर क्या कह रहे थे? प्यारे आका की जुबान सुन। प्यारे आका फरमा रहे हैं, ए अल्लाह कोई कहने वाला अब नहीं है। ए अल्लाह अगर ये 313 मिट गए, ए अल्लाह मैं तेरी खुदाई की कसम खा के कहता हूँ कि क़यामत तक तेरी वहदानियत की तालीम मिट जाएगी। आपकी हिफाजत अल्लाह के नबी ने की, आपके मर्तबे को बुलंद मर्तबा दिया। क्या चीज अल्लाह के नबी ने कलेजे से लगाया। सुनो एक बात और, जो लोग लग गए, एक है रूहानी औलाद हजरत बेलाल, जिस बेचारे गरीब की निस्बत का पता नहीं, दादा के बाद पूछो उलमा से, दादा के बाद पर दादा के नाम का पता ही नहीं है। बेलाल है, बेलाल के बाद उनके बाप है, उनके दादा हैं, लेकिन निस्बत कैसी लेगी? चांद अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा, चांद अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मा बीना है तो दोनों में बेलाल अच्छा। क्या कहा? मेराज की शब सुबह सवेरे बेलाल आते हैं दरे अक़दस पर। बेलाल कहाँ थे बेटा? या रसूलल्लाह मैं तो अपनी झोपड़ी में था, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि आप कहाँ थे? तो आपने फरमाया बेलाल मैं तो अर्श पे गया था, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, इनसे मिला इनसे मिला। तो क्या कहा बेलाल ने? तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। या रसूलल्लाह मुझे बेचैन कर दिया। ये बेलाल कल मैदान हश्र में खुदा की कसम सुर्ख ऊँटनी पर हमारे आका आएंगे, उसकी नकेल गिर जाएगी, सारे जन्नती देखते रहेंगे, अरे भाई ये नकेल कौन उठाएगा, कौन उठाएगा नकेल, कौन पकड़ेगा? एक शख्स होगा, बेलाल की जात होगी। खुदा की कसम कदम रंजा आगे बढ़ाएंगे, आप फरमाएंगे मेरे बेलाल ये ऊँटनी आ गई है, इसकी नकेल तुम पढ़ लो, पकड़ लो और मैदाने महशर में ज़ोहर की अजान दो। जिसकी निस्बत का पता ना हो, अल्लाह ने नबी के ताल्लुक से क्या मुकाम दिया हजरत बेलाल। इसलिए मेरे अजीज, अभी मैंने देखा ये छोटी सी मजलिस, ये छोटा सा मदरसा, ये छोटा सा मजमा, आज अगर यही कुछ और तकरीब होती तो क्या होता? खुद अंदाजा लगा कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक इजाजत दो तो एक बात और कह दूं। उबैदुल्लाह इब्न कौन है? रसूल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई ना, उबई पक्का मुनाफिक। उसके बेटे अब्दुल्लाह सहाबी रसूल, एक मरतबा प्याला गिलास में पानी लिया, बेटे जो सहाबी है लेके, क्या लाए हो? तो कहा पानी लाया हूं। किस लिए? प्यारे आका ने जूठा करके दिया है, अल्लाह तबारक व तआला आपको बख्श देगा इसी के साथ। देखो अल्लाह के नबी को कितना प्यार है। क्यों? 14वें पारे में खुदा ने 24वें पारे में कहा है, फर्श से अर्श तक गुनाहों का अंबार लगा दो और एक मर्तबा कह दो, ए अल्लाह मेरी तौबा, मैं सारे गुनाहों को धुल के रख दूंगा। प्यारे आका ने अपना लिया, खुदा कह रहा बख्शूंगा, मेरी क्या मजाल कि मैं सिफारिश न करूं। आका ने जूठा दिया, बेटा सहाबी रसूल है, क्या कहते हैं? कहा अबे जा पानी फेंक दे, तू किसी का पेशाब लिया, वो मेरे लिए पीना बेहतर है, मोहम्मद का मैं जूठा नहीं पी सकता। सोचो सोचो, मुनाफिक है,
अर्श से फर्श तक मुनाफिकत की सदा गुजर रही है, लेकिन उसके बख्शवाने का चक्कर। फिर 2 दिन के बाद उनके साहबजादे आते हैं, कहते हैं अब्बा की तबीयत बिगड़ गई, तो बोलो क्या करूं? ए अल्लाह के नबी, अपना पैराहन दे दीजिए, हो सकता है कि अल्लाह को तरस आ जाए आपके कुर्ते मुबारक के पहनना नहीं को। आपने निकाल के दे दिया। फिर 2 दिन के बाद आए, ए मेरे आका, मेरे बाप की आखिरी है, ए अल्लाह के नबी, जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। अल्लाह के हबीब चाह रहे हैं, जो खुदा का नबी चाहता हो कि मुनाफिक जन्नत में जाए, वो अपनी उम्मत को कैसे नहीं चाहेगा? कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आका ने फरमा दिया, जाओ, जब जनाजा तैयार हो खबर देना। हजरत उमर को खबर हो गई, जाके बीच में खड़े हो गए, नहीं पढ़ाने दूंगा। कहे उमर, हमने वादा कर लिया उसके बेटे, वादा रहेगा। आप जानते हैं कि पक्का दुनिया का मुनाफिक है, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? जी उमर, वादा किया। आपने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, उमर हट गए। उसके बाद क्या किया? एक मुनाफिक को बख्शवाने के कितने जतन हमारे आका कर रहे हैं, और हम उम्मतियों के लिए क्या कर रहे हो? प्यारे आका ने फरमाया, लाश ऊपर निकालो। लाश जब ऊपर निकाली गई, आपने लुआबे मुबारक दस्ते मुबारक में लगा कर उसके मुंह में लगा दिया। अल्लाह ने फरमाया, कुरान उठा के देखो। कुरान पढ़ने की फुर्सत क्या है? दादा दादी के 40वां में बरसी में पढ़ोगे, अब वो भी एक को हर पढ़ना नहीं जानते। इसलिए मेरे अजीज, आओ कलेजे से लगाओ, कलमा भी देखो। अरे यार, अव्वल कलमा हो या दोयम कलमा हो, दोनों कलमों की जरा देखो, लंबाई चौड़ाई देखो। दोनों कलमों में भी उतने ही अल्फाज हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में। अल्लाह ने अपने नाम के, एक बार सहाबी रसूल थे, मस्जिद नबी में आप इनमें गुफ्तगू कर रहे हैं, प्यारे आका तशरीफ ले आए। क्या कर रहे हो भाई, क्या बात हो रही है? ए आका, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, किसी को शफीउल्लाह बनाया। आपको क्या मिला? तो आका ने फरमाया झूम कर, ये लोगों, किसी को खलीलुल्लाह, किसी को कलीमुल्लाह, किसी को रूहुल्लाह बनाया, और तुम्हारे महबूब को अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। ये है शान मुस्तफा। शान मुस्तफा कभी मध्यम नहीं पड़ेगी, खुदा की कसम। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखा हमारे छोटी सी तादाद में आए हुए लोगों ने हमारे दिल, खैराबादी का दिल लूट लिया। अभी आपने सुना बच्चों की दरसगाह का इंतजाम होगा। ये रुमाल जो मदीना मुनव्वरा से एक शख्स ने लाकर के दिया, खुदा की कसम मदीने में था लेकर के इस रुमाल को मैंने रसूल पाक की चौखट पर कहा, फैलाकर, ए अल्लाह, तू देता, लेकिन तेरे करीम रसूल के दरवाजे पर फैलाए हुए, ए अल्लाह, अपने हबीब करीम के सदके में मेरी झोली भर दे। फिर परवाना आ गया। अभी बंबई में गया था, एक शख्स ने कहा, मौलाना 1 हफ्ते की फुर्सत दे दो, उमरा करा दे। मैंने कहा कि मैं किसी दूसरे के पैसे से उमरा नहीं करता, जाऊंगा। अल्लाह ने बीमारी से तमाम हमारे सादात ने हमें दुआ दी, खुदा की कसम, ताबीज पर ताबीज। हमारे बुजुर्ग, हमारे करम फरमा, हमारे मोहसिन हजरत मौलाना सैयद अजमल साहब, बेटा घबराना मत, हर चीज का इलाज कैप्सूल से नहीं होता, हर चीज का इलाज कलामुल्लाह से होगा। तो आपके सामने आपने दिया, दिल खोल कर ताउन किया, उस तामीर के लिए मैं आपसे कहूंगा, बच्चा जब दूल्हा बनता है, नौनिया भी खुश रहती है, नौवा भी खुश रहता है, फकीरवा भी खुश रहता है। आओ, ये 22-24 तो दूल्हा बनने वाले, आइए, मैं उनके सदके में आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह देता है, अल्लाह देगा। मदीने का रुमाल फैला रहा हूं, जिसके अंदर जितनी ताकत बच्चों की रिहाइशगाह के लिए, इसके अंदर ताउन करो। जज़ाकल्लाह। अभी बस चलो भाई, उठो जल्दी करो। कलाम साहब का है, फर्नर लग गई क्या? लगा भाई, चलो भाई, चलो जल्दी करो। 10, 20, 500, 1000 जितना देना हो दो, जल्दी करो। जज़ाकल्लाह।
जजाक, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। अब दस्तारबंदी का अमल होगा। जजाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार, बारिश चली गई, अब अदरा की मुनी नहीं आएगी, धान नहीं भीगेगा इंशाअल्लाह। अब गेहूं की कटिया होगी हरी भरी। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनें अगर अगल बगल में हो, तुम नौशा बच्चा बनेगा तो तुम पैसे निछावर करती हो बच्चों की रिहाइशगाह के लिए। हमने दामन फैला दिया है। मेरी माँ बहनों, अरे हाथ के कंगन भेज दो, पैर के पाजे भेज दो, गले का हार भेज दो। मरने के बाद सब जिंदे लोग निकाल लेंगे और ये चीज आखिरत में काम देगी। मेरी माँ बहनों, दिल से नहीं कान से सुन लेना। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अजीज बच्चों से भेजो, अभी का दामन बहुत खाली है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद से कुछ दिन दुगुनी रात चौगुनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मौलाना कि हर मुराद को पूरी फरमाए। ये लोग सादात हैं, इनके सिलसिले से हम दुआ मांगते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर। चलिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कलाम साहब करो, गिनो ना। चलिए चलिए चलिए, वहीं बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए। रुका भाई, एक एक बच्चा कौन है? कारी साहब, एक एक बच्चे को बुलाओ, बचाओ, बुलाओ कारी साहब। मुफ्ती साहब की गाड़ी आ गई है, तो मुफ्ती साहब जान दो। नहीं जी जी जी, एक तो बनाओ ना। अरे एक बच्चे को बुलाओ, एक बच्चे को बुलाओ। बच्चों का नाम जल्दी जल्दी बोल। क्या नाम है तेरा? खान हाफिज वसीम कुर्रा, हाफिज जाहिद चंदौली, हाफिज आरिफ खान, शाकिर इब्न हबीबुल्लाह खान, हाफिज परवेज, हाफिज एजाज, शरफुद्दीन, सब लोग चले आओ। गाड़ी हटाने के लिए ये नाम बोल दीजिए, जिन बच्चों के दस्तार बोल तो दिया, कई बार बोल दिए हैं। तुम सबको नहीं पता है। गाड़ी के लिए, गाड़ी गेट के सामने जो गाड़ी है खाने के लोग कहाँ गाड़िए पर बैठ के ना खा ले आदमी। जिन लोगों की गाड़ियां गेट के सामने खड़ी हैं वो अपनी अपनी गाड़ी को हटा लें ताकि भोजन करने में लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी न हो।
गेट के अगल बगल मैदान से गाड़ियां हटा लें। कहाँ गए मौलाना तुफैल साहब? वो पैसा गिन लीजिए। चलिए सरियाना खाली बरकत के लिए कह रहा है कि ले लेंगे। चलो भाई जल्दी खींचा खींची खत्म करो, दस्तार बंदी खत्म होगी, दुआ होगी। जल्दी गिनो जी, दुआ की तरफ। बड़ी तकलीफ उठाई आप लोगों ने, बड़ी तकलीफ। तुफैल साहब को तो हजरत बांधेंगे, मैं नहीं बांधता बगैर मिठाई लिए, देगा मिठाई तो बनेगा। मिठाई देंगे हजरत, कल ले जाएंगे, आज नहीं। शुरू कर दें आप, आइए ना इधर, आइए खड़े हो जाइए। आपको नहीं बांधेंगे भाई, क्या घबरा। ए बाबू सुन ले। अरे भाई हमारे असातिज़ा को भी बंध रही है हजरत। नहीं, ये लोग जो मेरे खास हैं, चाय पिलाते हैं कभी कभी। अच्छा ये भाई ये एक दस्तार में वो पैसे बांध दो। अच्छा हजरत मुझे इजाजत दे दें। नहीं बिल्कुल जय 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 जी, बड़ी सुपर गाड़ी है, अल्लाह ताला हिफाजत दे जाए। जय 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 जय। ए भाई ये बाबू, ये कौन लड़का? अरे ये कौन लड़का? ये रुमाल उठा करके उसमें बांध लो, मेरा रुमाल खाली करो। किसी और रुमाल में बांध लो। नहीं, अपने ही रुमाल में बांध लो, बांध लो उसी में। दुआ की है भैया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ये तेरे मनुबार तेरे नबी की उम्मत अपने हाथों को आधी रात में फैलाए हुए, ये अल्लाह हमारी झुकी हुई पेशानी को कबूल फरमा ले, उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। ये अल्लाह हमें माफ फरमा दे, ये अल्लाह हमें माफ फरमा दे। ये अल्लाह जितने बच्चों की दस्तार दी गई है, ये अल्लाह इनको सही कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, हर जगह कुरान की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा। ये अल्लाह इनके माँ बाप की दौलत में बरकत अता फरमा। ये अल्लाह दीन पर चलना इनके लिए आसान कर दे। ये अल्लाह ये सारे हमारे बच्चे हैं, ये अल्लाह इनके दिल के अंदर कुरान को बैठा दे। ये अल्लाह अपने फरमान को बैठा दे, अपने अहकामात को बैठा दे। ये अल्लाह जो तूने तरीका बताया है किस तरीके से दीन पर अमल किया जाएगा, जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी, ये अल्लाह उन सारे तरीकों को हमारे बच्चों पर उजागर कर दे। ये अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ये अल्लाह इनकी लग़्ज़ों जो लग़्ज़ें होने वाली हो, ये अल्लाह उन्हें माफ फरमा दे। ये अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। इतने बच्चों को मौलाना इरफान साहब ने अपनी कोशिशों से, असातिज़ा की मिली हुई कोशिशों से, इलाके की कोशिशों से, बस्ती वालों की
कोशिशों से इतने बच्चों को कामयाब किया है। ए अल्लाह ये तोहफा है, इसे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ये तेरी अमानत, इसे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम कसूरवार हैं। इन बच्चों की दस्तार के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्तों की तंदुरुस्ती को बरकरार रख दे, गरीबों की गुर्बत को दूर फरमा दे। इन बच्चों की सदके में सबकी गुर्बत को दूर फरमा दे। ए अल्लाह सही की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, इनके मालो बाप की दौलत में बरकत अता फरमा, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।